स्टॉप। अगर आपने भी अपने घर में वास्तु करवा लिया है और उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं, या ऐसा हो रहा है कि आपने वास्तु करवाया उसके बाद भी आपकी बीमारियां घर से खत्म नहीं हो रही, आपके घर में पैसा आना भी शुरू नहीं हुआ, टिकना तो बहुत दूर की बात है, आना भी शुरू नहीं हुआ, या आपकी जो बिजनेस की प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आपने वास्तु करवाया था वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है, वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो आज इस वीडियो में हम इन सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप ये सारी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू फेस कर रहे हैं और इनका खत्म होने का नाम नहीं आ रहा है, ये खत्म हो ही नहीं पा रही। आपने सारे काम करके देख लिए, आपने पंडित के पास भी जाके देख लिया, आपने वास्तु वाले के पास भी जाके देख लिया, आपने बुला के देख लिया, अपने घर में वास्तु भी चेक करा लिया, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो आज हम ऐसे 7 हिडन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, 7 ऐसी चीजें जो आम तौर पे 99% लोग मिस कर जाते हैं। क्लाइंट्स हमको बहुत बार बोलते हैं कि सर हमारा किचन ठीक है, हमारा मंदिर ठीक है, मास्टर बेडरूम ठीक है, मुख्य द्वार ठीक है, बट उसके बाद भी हमारी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, हमारी समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, एक के बाद एक कोई ना कोई बार बार लाइफ में प्रॉब्लम आती जा रही है। कभी खर्चे इतने हो रहे हैं, इनकम बढ़ नहीं रही, कहीं बिजनेस में लॉस हो रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे अपना करियर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आगे कोई ना कोई नई से नई समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या समस्याएं हैं जो हम मिस कर रहे हैं, जो हम देख नहीं पा रहे, जो नक्शों में नहीं दिखता, ऐसा क्या है वास्तु में, आज हम जानेंगे इस वीडियो। इसमें सबसे पहला फैक्टर है, आम तौर पे लोग क्या एक मिथ अपने माइंड में बना लेते हैं कि हमारे घर का फेसिंग ठीक है, फेसिंग ठीक मतलब सब सही। ऐसा नहीं होता। आपके घर में जब वास्तु चेक किया जाता है, किसी भी भूखंड का वास्तु किया जाता है, उसमें हर फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो आपका मेन गेट हो, चाहे वो आपका मेन गेट का कलर हो, चाहे वो आपकी ओवरहेड वाटर टैंक हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, आपका मास्टर बेडरूम हो, आपके मास्टर बेडरूम के कलर्स हो, आपके मास्टर बेडरूम के वॉल्स पे आपने कौन सी पिक्चर्स लगाई हैं, आपके घर में मिरर्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, आपके घर में टॉयलेट्स कहाँ बने हैं, हर फैक्टर काउंट होता है। वास्तु की जब बात करी जाती है, लोग हमें आमतौर पे कॉल करके बात करते हैं कि सर हमें अपने घर का नक्शा बनवाना है, बस हमें बेसिक वास्तु जानना है, सिर्फ स्ट्रक्चर वास्तु से बन जाए। तो हम उनको बोलते हैं आप स्ट्रक्चर भी वास्तु से मत बनाइए, क्योंकि स्ट्रक्चर आप मेरे हिसाब से बना लेंगे बट कलर आप अपने हिसाब से करेंगे तो आपको वास्तु फायदा नहीं देने वाला। आप ये मान के चलिए कि आपको वास्तु से कोई भी लाभ नहीं होने वाला। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आप वास्तु करवाते हैं बट आपने करवाया है अधूरा वास्तु, पूरा वास्तु ही नहीं करवाया। तो जब तक आप पूरा वास्तु नहीं कराएंगे तब तक आपको पूरा फायदा भी नहीं मिलेगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसी 2 चेक्स बताऊंगा, 2 बातें बताऊंगा, बोनस पॉइंट, जिनको आप अपने घर में देखिए करके और देखिएगा कितना लाभ मिलता है आपको। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। अब करते हैं सेकंड फैक्टर की बात। सेकंड फैक्टर आता है कट, फिलिंग या आपके घर में स्लोप। ये आपको नहीं पता कि जब आपका प्लॉट था, आपने बना बनाया मकान खरीदा, आपको नहीं पता ओरिजिनली लैंड का स्लोप कहां था, आपको नहीं पता कि आपके प्लॉट में जो कट्स बन रहे हैं, क्योंकि आपने तो एक फ्लोर लिया है, बट आपके जो प्लॉट में कट बन रहे हैं वो आपको कितना नुकसान दे रहे हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो आता है वो है फिलिंग का, कि वहां पर किसी बिल्डर ने उसमें लैंड में
वहां पर भरत करवाया है, लैंड फिल करवाया है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। लैंड फिल के टाइम पे अगर उसने बहुत पुराना रॉ मटेरियल लाके कहीं फेंक दिया है, पुराना किसी घर का जो मलबा निकला होता है वो उसने लाके डाल दिया है, तब भी आपको काफी बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ये सेकंड हिडन फैक्टर होता है जो बने हुए मकान में आप कभी देख नहीं पाते। ऐसे मकानों की लाइफ भी बहुत कम हो जाती है। जहां मकान 100 साल 80 साल चलना है, वहां पे वो 30 से 40 साल में ही खराब होना, दरार आनी दीवारों में शुरू हो जाती है। इसको एनर्जी स्कैनिंग के माध्यम से हम चेक कर पाते हैं। जब आप घर पे विजिट कराते हैं, साइट विजिट हम करते हैं किसी भी भूखंड में, ये भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड में साइट विजिट मैं प्रोवाइड करता हूं, चाहे वो कमर्शियल साइट्स हों, इंडस्ट्रियल हों, रेजिडेंशियल हों। अभी भी जो मेरा टूर चल रहा था, साउथ ईस्ट एशिया का टूर अभी मैंने ख़त्म किया है। अब मेरा इंडिया का ही टूर है। इंडिया में जयपुर, चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना और उसके बाद पूना, बेंगलोर, इन सब जगहों पे मेरे टूर शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने घर में कहीं या ऑफिस में, फैक्ट्री में साइट विजिट कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे, लिंक पे क्लिक करके, नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अब बात आती है लैंडफिल अगर आपने कराया है तो ये आप कभी नहीं जान सकते कि बिल्डर ने वहां पर लैंडफिल करा रखा है। ये एनर्जी स्कैनिंग के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि लैंड आपकी कितनी नेगेटिव है। और ये जो कट्स और लैंडफिल्स होते हैं, इसकी वजह से स्टेबिलिटी इश्यूज बहुत आते हैं घर में। आप देखेंगे कि आपके घर का भी वास्तु सेम है, पड़ोसी के घर का भी आप देखेंगे वास्तु सेम है। फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में आमतौर पे हमने देखा है, बट आपको अलग रिजल्ट मिल रहे हैं, उस पड़ोसी को अलग रिजल्ट मिल रहे हैं, जबकि एक ही बिल्डर है, एक ही बिल्डर ने एक ही टाइम पे दोनों बिल्डिंग्स बनाई हैं, सेम वास्तु अप्लाई किया है, बट उसको अलग रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको इसीलिए अलग मिल रहे हैं क्योंकि आपकी जो लैंडफिल हुआ है वो नेगेटिव हुआ है। इसकी वजह से अगर आपके भी घर में आपको स्टेबिलिटी का इश्यूज आ रहे हैं, ग्रोथ का इश्यूज आ रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा हिडन फैक्टर हो सकता। थर्ड काफी एक गंभीर फैक्टर आता है जो कि है अंडरग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अंडरग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? अंडरग्राउंड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड में जो आपका सेप्टिक टैंक बनते हैं, अंडरग्राउंड मोटर लगती है, जो सबमर्सिबल पंप जो आप अर्थ से पानी जो खींचते हैं उसके लिए जो मोटर लगाते हैं, उसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगते हैं, अर्थिंग जो होती है बहुत बार। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको चेक करने हैं। सिर्फ नक्शे पे मार्किंग से वास्तु नहीं होता। अगर आपको लगता है ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा, आपके अंडरग्राउंड जो सीवेज लाइंस है वो कहाँ जा रही हैं, साफ पानी की लाइन कहाँ से आ रही है, जो रेन वाटर है वो कहाँ पे नीचे आप ला रहे हैं छत से, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वास्तु में मायने रखती हैं। वास्तु छोटा मोटा काम नहीं है। अगर वास्तु का आप कंसल्ट करते हैं किसी से तो वो कंप्लीट होना चाहिए कंसल्टेशन। रेन वाटर की लाइंस कहाँ से आएंगी, जो छत पे पानी इकट्ठा हो रहा है बारिश का, वो नीचे कहाँ से लाना है, नीचे लाने के बाद वो कहाँ जा रहा है, उसका पूरा पाथ कहाँ से कहाँ जाएगा, ये भी वास्तु में बहुत मायने रखता है। और ये इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। एक क्लाइंट के यहाँ विजिट किया था, उनके यहाँ रेन वाटर साउथ वेस्ट में आ रहा था। लाइफ टाइम 7 साल वो उस घर में रहे, पूरे 7 साल में स्टेबिलिटी उनके घर में कभी नहीं आई। और भी छोटे छोटे डिफेक्ट्स थे, बट ये एक काफी गंभीर डिफेक्ट था जिसकी वजह से एंड में वो जब घर छोड़ के गए तो उन्होंने लास्ट में जब नया घर वो देख रहे थे तो उन्होंने पुराने घर का नक्शा भेजा, उनसे पूरा वीडियो मंगवाया मैंने कि सर बाहर का और अंदर का पूरा वीडियो मेरे को शेयर कीजिए। जब उन्होंने वीडियो शेयर किया तब मैंने उनको बताया कि आपके घर में ये समस्याएं हैं। तो उन्होंने जब नेक्स्ट घर आगे जिसको बेचा उसको ये सारी रेमेडीज और जो सारे सॉल्यूशंस थे करके दिए, और वो आज बहुत स्टेबल उस घर में रह पा रहे हैं जिन्होंने वो घर खरीदा था। ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वो वास्तु उन्होंने चलते चलते अपने घर का ठीक कर दिया कि मुझे स्टेबिलिटी इस घर में नहीं मिले, कम से कम जो आ रहा है जिसको मैं बेच रहा हूं उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। इसके बाद अगला आता है वास्तु शास्त्र में लोड, यानी कि वेट बैलेंस। वास्तु शास्त्र जो साइंस है वो पूरी वेट बैलेंस और एनर्जी फ्लो पे डिपेंड करती है।
नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए, आपने कर दिया, प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट हल्का कर दिया, घर का कर दिया। छत पे आपने ले जाके ईंटें रख दी, छत पे आपने कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिया, सीढ़ियां ले आए आप वहां पर। सीढ़ियां लाने तक भी ठीक था कि आपने वहां पर सीढ़ियां बना ली, क्लॉकवाइज बना ली, बट ऊपर जो आपने ममटी बनाई उसके अंदर आपने स्टोर बना दिया। वास्तु में वेट बैलेंस बहुत मायने रखता है। आमतौर पे वास्तु कंसल्टेंट ये गलती कर देते हैं, नैऋत्य कोण में ओवरहेड वाटर टैंक रखवा देते हैं, जो कि बिल्कुल मास्टर बेडरूम में बेड के ऊपर आ रहा होता है। साउथ वेस्ट में पहली चीज, मास्टर बेडरूम अगर आ रहा है ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक आप रख ही नहीं सकते किसी भी हाल में, चाहे मास्टर बेडरूम आ रहा है या नहीं आ रहा। पश्चिम दिशा वरुण देवता की दिशा है, पानी के जो देवता है, वहां पर ओवरहेड वाटर टैंक रखना चाहिए। पश्चिम से वायव्य के बीच में ओवरहेड वाटर टैंक की सही प्लेसमेंट बताई गई है वास्तुशास्त्र में। नैऋत्य कोण भारी जरूर होना चाहिए, सबसे ऊंचा होना चाहिए, बट ये कहीं नहीं बताया कि पानी होना चाहिए वहां पे। साउथ वेस्ट अर्थ कॉर्नर है, वहां पर वाटर एलिमेंट अगर आप लेके जाएंगे तो ये आपको नुकसान दे सकता है, फायदा नहीं देगा कभी भी। तो अगर आपने भी अपने घर में किसी वास्तु वाले की सलाह मान के नैऋत्य कोण में वाटर टैंक लगा लिया तो देख लीजिएगा आपके घर में स्टेबिलिटी इश्यूज चलते रहेंगे, वो खत्म नहीं होने वाले। और नीचे जो अगर वहां पर बेडरूम बना हुआ है और बेड आ रहा है, ओनर सो रहा है वहां पे, तो और ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी आपको फैक्टर्स ध्यान करने हैं कि वास्तु में वेट बैलेंस जरूर होना चाहिए आपके घर का, कंस्ट्रक्शन में भी और घर के अंदर जो आप सामान रख रहे हैं उसमें भी। पांचवा फैक्टर आता है सीढ़ियों का। सीढ़ियां आप ऊपर जाते हैं, ममटी में आमतौर पे स्टोर बन रहा होता है, नहीं होना चाहिए। ममटी में अगर आपको स्टोरेज बनानी है तो एक छोटा कमरा ममटी में बनाइए, उसके अंदर स्टोरेज बनाइए। स्टेयर केस के नीचे क्या आ रहा है ये भी आपको बहुत ध्यान करना है। स्टेयर केस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके घर के वास्तु में, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी जो प्रोग्रेस को, आपकी ग्रोथ को खत्म कर सकता है अगर आपकी स्टेयर केस में एनर्जी फ्लो ठीक नहीं है। स्टेयर केस हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए, चाहे किसी भी दिशा में है, सही दिशा में है गलत है, आपकी स्टेयर केस क्लॉकवाइज बनानी है आपको। पहला फॉर्मूला, वास्तु का पहला नियम। दूसरा, स्टेयर केस के नीचे आप क्या कर रहे हैं ये बहुत आपको ध्यान करना है। वास्तु अनुसार जो जो चीजें मना की गई हैं वास्तु में वो कभी नहीं आनी चाहिए, जैसे टॉयलेट, किचन, बेडरूम, इस तरीके की चीजें आपको कभी नहीं बना ली। यूजलेस सामान जरूर रख सकते हैं आप स्टेयर केस के नीचे। ऊपर ममटी में अगर आपको स्टोरेज बनानी है तो अलग से कमरा बना के उसमें स्टोरेज बनाएंगे, सीधा ऐसा नहीं है कि ऊपर चढ़े और सामने स्टोर दिखने लगा। तो ये भी आपको बहुत ध्यान करना है, ये भी आपके घर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टेयर केस। नेक्स्ट छठा फैक्टर जो आता है वो आता है रोड्स का, कि घर के आसपास कोई आपका कॉर्नर प्लॉट है तो बहुत बार कॉर्नर प्लॉट अच्छे होते हैं बट कई बार कॉर्नर कर्व्ड होते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर प्लॉट है बट नॉर्थ ईस्ट गायब है, प्लॉट में कर्व्ड कॉर्नर है, तो ये एक आपको फायदा तो हुआ नहीं उस नॉर्थ ईस्ट का, नुकसान जरूर हो सकता है। टी पॉइंट, घर में सामने टी पॉइंट अगर आ रहा है तो वो पॉजिटिव पॉइंट पे आना चाहिए। पॉजिटिव या न्यूट्रल पे अगर टी पॉइंट आ रहा है तो वो चलता है। नेगेटिव पॉइंट पे अगर आपके टी पॉइंट आ रहा है और उसके सामने अगर गेट और आ गया तो समझ लीजिए बिल्कुल बर्बाद है। उसका प्रॉपर रेमेडी, प्रॉपर रेक्टिफिकेशन आपको करके चलना है। आपको कभी भी उसको रेमेडी ऐसा ना करें कि उसको रेक्टिफाई आपने किया ही नहीं, आप ऐसे ही रह रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े नुकसान करा सकता है घर में। तो ये इस फैक्टर का भी आपको वास्तु में बहुत ध्यान करना है। आपके आसपास 600 से 700 मीटर तक क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या नेगेटिव चीजें आ रही हैं, क्या पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, रोड्स कहाँ कहाँ आ रही हैं, कोई टी पॉइंट तो नहीं बन रहा, कॉर्नर प्लॉट है तो कर्व तो नहीं बन रहा, कर्व बन रहा है तो उसका भी प्रॉपर रेक्टिफिकेशन आपको करके चलना है। अब इसके बाद 7th फैक्टर आता है कि आपने वास्तु कराया अपने घर का बट आपको फायदा नहीं हुआ। रेमेडी तो करी थी बट आपको ये देखना है कि कौन से वास्तु डिफेक्ट की
क्या रेमेडी की जा रही है। कोई वास्तु कंसल्टेंट को आप अपने घर में बुलाते हैं, वो वास्तु कंसल्टेंट आके आपको लिस्ट दे देता है कि जी आपके घर में ये डिफेक्ट है, और लेनी जरूर है आपको लिस्ट। आपको जानना जरूर है कि आपके घर में कौन कौन से वास्तु डिफेक्ट है, क्योंकि अगर आपको डिफेक्ट नहीं पता होंगे तो आप ठीक भी नहीं कर सकते अपने घर को। तो सबसे पहले आपको डिफेक्ट जानने हैं। डिफेक्ट जानिए कि मेरे घर में क्या क्या डिफेक्ट बन रहे हैं, वास्तु वाले से पूछिए, और कौन से दोष की क्या रेमेडी करी है उसने। अगर वो आपको घर में आके कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, बट आपके घर में ना जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड में लगा रहा हूं, तो वो बेवकूफ बना रहा है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, डोर पैसिफायर में लगा रहा हूं, टॉयलेट का नेगेटिविटी रिमूवर में लगा रहा हूं, ये सब फ्रॉड रेमेडीज है, 100% फ्रॉड रेमेडीज है। प्रॉपर रेक्टिफिकेशन कराइए। वास्तु के ग्रंथों में जो रेमेडीज दी हैं उनसे सॉल्यूशन कराइए ताकि आपको रिजल्ट मिले। और भूमि की ऊर्जा जरूर चेक कराइए कि भूमि की ऊर्जा कितनी है, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी रेमेडी कितना काम करने वाली है वहां पर। कोई भी कंसल्टेंट को आप बुला रहे हैं, सबसे पहले घर का एनर्जी स्कैन कराइए, उससे बोलिए कि एनर्जी स्कैन करिए। और यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से आपको एनर्जी स्कैन नहीं कराना, वो फ्रॉड डिवाइस है, 100% फ्रॉड है। अगर कोई भी आदमी आपको आके कहता है मेरा यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर सच्चा है, तो मेरे को कॉल कर लेना और उससे बात करा देना, या उससे खुद ही सवाल पूछ लेना कि ठीक है एक बुक के अंदर मैं ये पैसे रख रहा हूं, मेरे को ये बता देना अपने ऑरा स्कैनर से कि कौन से पेज में मैंने नोट रखा है। बता नहीं पाएगा, भाग जाएगा घर छोड़ के। करके देख लेना, सिंपल फॉर्मूला बताया है। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी बात मानो, आप उससे खुद उसका एग्जाम ले लो, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि वो फ्रॉड है कि नहीं है। इसके बाद अब मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि 2 चेक्स बताऊंगा। पहला है डीक्लटर चेक। घर में अगर आप ग्रोथ नहीं हो रही, आपको बार बार ऐसा फील होता है कि आपकी ग्रोथ रुक गई है, किसी कारणवश आप ग्रो नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले अपने घर को डीक्लटर करिए। अपने घर से जाले देखिए, कहीं कहीं जाले तो नहीं लग रहे आपके घर में, कहीं आपके घर में दीवारों में क्रैक तो नहीं आ रहा, सीलन तो नहीं आ रही। इसको अपने घर को रिपेयर कराइए, मेंटेनेंस शुरू कीजिए अपने घर की। डीक्लटर करेंगे, आपका वैसे ही ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। सेकंड बहुत बड़ा फैक्टर, स्लीप चेक करिए अपनी। बहुत यूनिक फैक्टर है। जिस भी कमरे में आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, उस कमरे के इंटीरियर को ढंग से स्कैन कीजिए, चेक कीजिए कि इंटीरियर में कहां पे क्या समस्या है, उसके कमरे की नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे क्या रखा है, कौन से कलर आपने कर रखे हैं, क्या नेगेटिव फैक्टर आपने वहां पर बना रखा है। तो उस कमरे को चेक कीजिए कि वहां पर आपके उत्तर वाली दीवार और पूर्व वाली दीवार पे आपने क्या क्या कर रखा है, कोई नेगेटिव कलर का इस्तेमाल तो नहीं कर रखा आपने। ये सारी चीजें चेक कीजिए और आपको पता चलेगा कि जिस रूम में आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती थी वहां पर क्या क्या नेगेटिव आपको मिली है, नेगेटिव पॉइंट्स मिले हैं उस कमरे में आपको। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि घर का नक्शा अगर आपने वास्तु अनुसार बना लिया तो वो पूरा वास्तु नहीं है। घर के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे आप प्लेस कर रहे हैं, कौन से कलर्स का आप यूज कर रहे हैं घर के अंदर, घर के बाहर, ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं वास्तुशास्त्र में। घर के किसी भी आप कोई भूखंड बना रहे हैं, चाहे वो घर है, ऑफिस है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, कोई कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, कोई भी प्रेमाइस बना रहे हैं, जब आप भूमि पूजन करते हैं, प्लॉट सिलेक्शन करते हैं, वहां से वास्तु शुरू होता है। और जब आप उसमें रहना शुरू कर देते हैं, वहां तक वास्तु वाला आपके साथ चलना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए, वहां तक आपको वास्तु की एडवाइस लेनी ही है। अगर आप भी अपने घर का एनर्जी स्कैन करा के वास्तु कराना चाहते हैं, जो मोस्ट एडवांस टेक्निक है, अगर आप भी अपने घर का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे मेरे से कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपने घर पे विजिट करा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। हर तरीके से, हर माध्यम से वास्तु की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।